अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। NTR मार्ग अपर टैंक बंड पर 22 क्रेनों का बंदोबस्त किया गया है। विसर्जन के पेश नज़र कल हुसैन सागर के करीब 12,000 मुलाजिमीन पुलिस के साथ बंदोबस्त किया गया है। मूर्तियों के विसर्जन के लिए दरकार छोटी बड़ी क्रेन्स को तैयार रखा गया है। क्रेन नंबर 4 के जरिए खैरताबाद की गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही विसर्जन के लिए हुसैन सागर के करीब 20 JCB मशीनों को भी तैयार रखा गया है। हुसैन सागर के करीब अब तक करीब 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुलूस पर नजर रखी जाएगी। टैंक बंड NTR मार्ग में GHMC, महकमे बिजली और महकमे सेहत की जानिब से मराकिज का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और आला अहदेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए कल मुनक्किद होने वाले गणेश विसर्जन के इंतजामात बेहतर से बेहतर करने की हिदायत दी और साथ ही कहा कि जुलूस और विसर्जन में शरीक होने वाले भक्तों को किसी भी किस्म की तकलीफ दरपेश ना हो। GHMC का अमला 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करते हुए साफ सफाई के इक़दाम जोनल सतह पर करें। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन के मौके पर 10,000 मुलाजिमीन खिदमात अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि बरकी सरबराही को मुमकिन बनाने के अलावा शाहराहों के मरम्मती काम आज ही तकमील कर लिए गए हैं और विसर्जन के फौरी बाद शाहराहों की साफ सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बालापुर से ताड़बंद तक जुलूस की रूट का मुआयना किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। वहीं रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भगवत ने भी गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया।
రేపు 9 సెప్టెంబర్ రోజు ఈ నిమజ్జనం సందర్భంగా ఈరోజు ఎల్బీ నగర్ జోన్ తర్వాత ట్రాఫిక్ జోన్కి బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ బందోబస్తు కోసం మన రాచకొండ పోలీసుతో పాటు వేరే జిల్లాల నుంచి, వేరే కమిషనరేట్ నుంచి, తర్వాత టీఎస్ఎస్పీ, తర్వాత మన ఆర్మ్ రిజర్వ్ ఫోర్స్ అది కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు బ్రీఫింగ్ చేస్తున్నారు. రేపు నిమజ్జనం సందర్భంగా మాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది బాలాపూర్ గణేష్ అది. బాలాపూర్ గణేష్ ఊరేగింపు తర్వాత లడ్డు వేలం రెండవది ముందుగా అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర స్పెషల్ ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ జోన్లో ఈ సరూర్ నగర్ ట్యాంక్, తర్వాత కొన్ని బేబీ బాండ్స్ దాంట్లో మన్సూరాబాద్, నాగోల్, తర్వాత ఈ ఇనాంగూడ, జలపల్లి చెరువు, మంత్రాల చెరువు, ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఈ నిమజ్జనం సందర్భంగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ మనం స్పెషల్లీ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగినాయి. మన పోలీస్ బందోబస్తు పాటి అక్కడ CCTV కెమెరాలు కానీ, అక్కడ క్రెయిన్ అరేంజ్మెంట్స్, అక్కడ మెడికల్ ఫ్యాసిలిటీ, ఇంకా వేరే టాయిలెట్స్, అది మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఫ్యాసిలిటీ, అన్ని ఫ్యాసిలిటీస్ అక్కడ మనము ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆల్రెడీ కొన్ని రోజుల నుంచి నిమజ్జనం కూడా సజావుగా జరుగుతున్నాయి. సో రేపు ఫైనల్ డే నిమజ్జనం అది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ इंसिडेंट फ्री आई। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने आज बालापुर गणेश मंडप पहुंचकर वहां पर एक मुनक़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत की और बताया कि बालापुर गणेश काफ़ी मशहूर और मारूफ है और वहाँ का लड्डू भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। उसे हासिल करने के लिए लोग ज़ायद से ज़ायद रकम अदा करने के लिए बोली लगाते हैं। उन्होंने गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों को बेहतर इंतजाम करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। కొంచెం దొరకకుండా అక్కడ చాలాసేపు ఉంటారు, ఇబ్బంది పడకూడదు. गणेश महाराज की जय, तेलंगाना। गणेश मूर्तियों के जुमे को विसर्जन के पेश नज़र शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उसके तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। दीगर इम्तिहानात जो 12 सितंबर को होने वाले थे असल शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। हैदराबाद और दीगर अजला में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अजला आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्रादरी, कोत्तागुडम में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि खम्मम, सूर्यापेट, नलगुंडा, महबूबनगर, जंगांव, सिद्दीपेट, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में भी
बाज़ मकामात पर बारिश होगी। तमाम अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्रादरी, कोतगुडम, विकाराबाद, जोगुलंबा, गदवाल, मेडचल, मलकाजगिरी, नारायणपेट, रंगारेड्डी, यादगिरी, भुवनगिर और दीगर अजला में बारिश हुई। भवानी नगर नाले में आज एक शख्स इत्तेफाकी तौर पर गिर गया। पुलिस को इस बात की इत्तला आज सुबह करीब 6:30 बजे डायल 100 के जरिए मिली। इत्तला मिलते ही भवानी नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 कांस्टेबल एन नागेश और एस राजेश वहां पहुंचे और उन्होंने एक रस्सी और सीढ़ी की मदद से उस शख्स की जान बचाई। उस शख्स की पहचान छतरी नाका के रिहायशी के चंद्रशेखर के तौर पर की गई है। उन्हें महफूज तरीके से उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के साथ ही तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों से इस प्रोजेक्ट में 1,75,000 क्यूसेक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के हुक्काम ने उसके 36 दरवाजे खोलते हुए 1,85,000 क्यूसेक्स पानी निचले इलाकों में छोड़ा। जुराला प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 318.51 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 318.16 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट की सतह आप टीएमसी में 9.65 टीएमसी के बरखिलाफ मौजूदा सतह 8.92 टीएमसी दर्ज की गई है। इसी दौरान श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के पेश नजर जुराला प्रोजेक्ट और सुनेसुला प्रोजेक्ट से 3,50,341 क्यूसेक्स पानी श्रीशैलम प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। इसके साथ ही हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट से 2,51,847 क्यूसेक्स पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 884.8 फीट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले के सुनकेसिला प्रोजेक्ट में भी 1,68,972 क्यूसेक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। नागार्जुन सागर के बाएं कैनाल का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में 1,000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चाशुम्बे की शब जिले के वेमपाडू के करीब यह पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में हुक्काम इस कैनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के सबब मुप्पारम, गुंता, काकुड़म और नरसिम्हागुड़म इलाकों की तकरीबन 1,000 एकड़ अराजियात पानी में महसूर हो गई। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद में परेशानी देखी गई, जिनको खौफ है कि मौजूदात के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर धर्मा नायक ने कहा कि कैनाल की सीसी लाइन को नुकसान पहुंचा और सुपरवाइजर्स ने पानी को छोड़ने से पहले मामूली जांच के दौरान इसको महसूस नहीं किया। पानी के शदीद प्रेशर के सबब कैनाल बैंक में पैदा हुए शुगाफ से ये वाकया पेश आया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वाकये के अंदरून 10 मिनट इस लेफ्ट कैनाल में पानी छोड़ने का काम रोक दिया गया। रिहायशी इलाकों में पानी के दाखिल होने के इम्कानात काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी खेतों के जरिए जाने वाला पानी नदमा नूर वागों में दाखिल हो गया। उन्होंने कहा कि फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये फसलें इब्तदाई मरहले की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स इस वाक़े के साथ ही वहां पहुंच गए और सूरत हाल की निगरानी की। उन्होंने कहा कि पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देने के फौरी बाद कैनाल की मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि चाहे उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, वो खुले दिल के साथ आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि राजभवन में भी उन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा।
तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर के तौर पर 3 साल मुकम्मल करने के मौके पर जुमेरात को राजभवन में एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने सनसनीखेज तबसरा किया। इन 3 सालों में खातून गवर्नर को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब भी वो लोगों के करीब जाना चाहती थी उन्हें किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि गवर्नर के दफ्तर को वो एहतराम नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं किसी की इज्जत नहीं करती अगर वो मेरी इज्जत नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजभवन पहली बार प्रजा भवन बन गया है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने रियासत के कई कबायली इलाकों का दौरा किया और मसाइल को हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के लिए जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटियों का दौरा किया और तुलबा के मसाइल जानने के बाद उसके हल के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खत लिखा। गवर्नर तमिलिसाई ने कहा कि उन्होंने सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों की अयादत की और लोगों और हुकूमत को तफसीलात बताई। सैलाब से मुतासिर इलाकों में रेड क्रॉस की तरफ से खिदमात अंजाम दिए गए। गरीब तुलबा को लैपटॉप दिए गए। मुस्तकबिल में मजीद प्रोग्रामों का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों की तरक्की के लिए काफ़ी काम किए हैं। हमने कोविड के दौरान लोगों की मदद की। हमने कबायलियों के लिए 6 गाँव गोद लिए हैं। हमने कबायलियों की माली मदद के लिए चूजे तकसीम किए थे। सम्मक्का सारका यात्रा में शिरकत के लिए जब उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा तो उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। राजभवन का एहतराम करने की ज़रूरत है। राजभवन के मामले में यहाँ के हुकाम मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने यौम जमहूरिया की तकरीब में मदऊ नहीं किया जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कानून साज असेंबली में भी गवर्नर की तकरीर को साइड लाइन कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बका के लिए संजीदा है। इसीलिए हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वकला को मुकर्रर किया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मुसलमानों के मौजूदा 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए काफ़ी संजीदा है। इसीलिए वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतय्यन शुदा वकला डॉक्टर राजीव धवन, राकेश द्विवेदी और दीगर मुआविनीन वकला से मुसलसिल राब्ते में हैं और केस का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वकला को इस मौजू पर बहस के लिए 8 घंटे तफवीज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि मुकर्रर शुदा वकला इस केस को संजीदगी से हल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। आगे कहा कि डॉक्टर राजीव धवन और राकेश द्विवेदी को बतौर असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के 2 मुस्लिम वकला शमसुद्दीन और निज़ामुद्दीन को मुकर्रर किया गया ताकि केस की पूरी शिद्दत के साथ पैरवी की जा सके और मौजूदा मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस केस को हल करने में काफ़ी संजीदा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस केस को हल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए माहिरीन वकला और कानून साजों से मुशावरत की जा रही है। महमूद अली ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मुसलमानों की हालत की हकीकत को मंजर आम पर लाने के लिए सुदीर कमीशन कायम किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की मजमूई हालत SC/ST तबकात से भी कमतर है। हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के रिजर्वेशन को बरकरार रखने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कुकटपल्ली के फतेहनगर में नए आसरा वज़ाइफ के कार्ड तकसीम किए। बाद वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तरक्याती कामों को रूबे अमल लाने और फलाही स्कीमात को बेहतर अंदाज में अमल में लाने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा करने वाले, मोटरसाइकिल रैलियां निकालने वाली सियासी पार्टियों को मुल्क और रियासत की आवाम की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। हरीश राव ने बताया कि TRS के 8 साल दौर में किसी भी रुकन असेंबली के पास अवाम ये शिकायत लेकर नहीं पहुंची कि उन्हें पानी और बरकी हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को गोदावरी और कृष्णा नदी से पानी सरबराह करे हैं और 24 घंटे बरकी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। మంచి పథకాలు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచించండి. కొంతమంది పాదయాత్రలు చేస్తున్నారు, చేయండి, సంతోషం. కానీ ఒకసారి నేను వాళ్ళని అడుగుతా ఉన్నా, ఈ పాదయాత్రలు చేసి నోడికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. నేను వాళ్ళని అడుగుతున్నా, మీరు పరిపాలించే ఏ రాష్ట్రంలోనైనా మా ముఖ్యమంత్రి KCR ఇచ్చే పథకాలు మీరు అమలు చేస్తున్నారా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ 8 ఏళ్ల TRS ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏ ఎమ్మెల్యేనైనా మా ఊర్లో మంచినీళ్ళు వస్తలేవు అని అసెంబ్లీలో మాట్లాడా? ఏ ఎమ్మెల్యేనన్నా మా కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, తిప్పలు అవుతుందని అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన పరిస్థితి ఉందా? అంటే ఇలా KCR గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ రాష్ట్రంలో మా అక్క చెల్లెళ్ళ మంచినీళ్ళ కష్టాలు తెచ్చిండు మన KCR. ఇవాళ మన
హైదరాబాద్ కు అటు గోదావరి నీళ్లు, ఇటు మంచిర్యాల నీళ్లు, అటు కృష్ణా థర్డ్ ఫేజ్ కూడా తీసుకొచ్చి అసలు మంచి నీళ్ల బాధలు లేని నగరంగా ఈ హైదరాబాద్ మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. మంచి పథకాలు ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయా? वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सभी तबकात के बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की हर कम्युनिटी को मजबूत बनाने के इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना हर फील्ड में पिछले 8 सालों में लगातार तरक्की कर रहा है। आज मर्री चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में ज़राअत को काफ़ी तक़वियत दी गई है, जिसकी वजह से दही इलाकों में रोजगार के कई मौके पैदा हुए हैं। మిషన్ కాకతీయ ఇచ్చిన, విద్యుత్ సబ్సిడీ ఉచితంగా ఇచ్చిన, ఇలా రైతు బంధు ఇచ్చిన, 90% భూమి కలిగినటువంటి సన్న చిన్న కారు రైతుల చేతులకే పోతుంది ఈ విధానం. ఇవి 1-10 సార్లు ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ విత్ నేమ్స్ డీటెయిల్స్ తో పాటు కూడా మనం మీడియా ఇచ్చిన చాలా సందర్భాల్లో చర్చ చేసిన. ఇది జరగకముందు, ఈ నిర్ణయాలు జరగకముందు, ఈ ప్రాజెక్టులు కట్టకముందు, ఈ నీళ్లు రాకముందు, ప్రతిదరు ఉపాధి పెరగకముందు చిన్నాభిన్నమైనటువంటి తెలంగాణ సామాజిక వ్యవస్థ ఇవాళ ఒక్కొక్కటిగా కుదుట పడుతున్నాం. ఎన్ని చెట్టు ప్రయాణం చేసినా పచ్చదనం ఉంది, పట్టణం పై చేసుకున్నంత పనుంది. ఎవరు ఏ పని చేసుకుని బతకడానికైనా సరే ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగి వస్తున్నాయి. సీజన్ ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఇలా సమృద్ధిగా ఉండేటువంటి మత్స్య సంపద మూలంగా భారతదేశము ఇలా ఒక్క భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మంచినీటి చేపల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ మరి కానీ మండలాల చెరువులు కుంటలు రిజర్వాయర్లలో దొరికేటువంటి ఫిష్ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో దేశంలోని ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఈ చేప ఇవాళ ఒక ఉపాధి మాత్రమే కాదు, ఉద్యోగాలకు దొరికేటువంటి మత్స్యకారులకు దొరికేటువంటి ఉపాధిగా మాత్రమే చూడలేము. ఈ చేప ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అత్యంత ఆరోగ్యవంతంగా నిర్మాణం చేసేటువంటి బలవంతమైన ఆహారంగా సామాజిక నేపథ్యాన్ని మనం కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ నిర్ణయం అమలు జరిగితే. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स, एसपीज और आला ओहदेदारों को 17 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम कौमी यकजहती की इफ्तिताई तकरीब के लिए तमाम इंतजामात की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, एसपीज और दीगर ओहदेदारों के साथ उन तकारीब के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस माह की 16 तारीख को तमाम हलकों में तकरीबन 15,000 अफराद के साथ रैली निकाली जाए, बाद अज़ान जलसा मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले को 10,000 कौमी परचम और 50 बड़े झंडे फराहम किए जाएंगे। प्रोग्रामों के इंतजाम और निगरानी के लिए हर हल्के के लिए एक सीनियर ओहदेदार को नोडल ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करने की हिदायत दी गई। 17 सितंबर को तमाम जिला मुसखरों में वुज़रा और अवामी नुमाइंदे कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने इन प्रोग्रामों के मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बड़े पैमाने पर सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ और तमाम अवामी नुमाइंदों को उनमें मदऊ किया जाए। इस माह की 15 तारीख से तमाम सरकारी दफातर, प्राइवेट और तिजारती इदारों को रोशनियों से मुनव्वर किया जाए। तेलंगाना के तालिब इल्म ई सिद्धार्थ राव ने नीट यूजी 2022 के नताइज में 5वां मकाम हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन नताइज का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था। सिद्धार्थ ने 711 पॉइंट्स हासिल किए, उनका फीसद 99.99 रहा। रियासत के 4 तुलबा बशमूल राव ने ये निशानात हासिल किए। दीगर उम्मीदवारों में सी लक्ष्मी चरिता, के जीवन कुमार रेड्डी और सी अदिति शामिल हैं। इनमें इनका रैंक एक 37, 41 और 50 है। रियासत की टॉपर लड़कियों में शामिल है। तेलंगाना से 61,207 उम्मीदवारों ने इस एंट्रेंस के लिए अपना इंदराज करवाया था, जिसमें 59,296 ने ये इम्तिहान तहरीर किया और 35,148 अहल करार दिए गए। 2,493 रैंक के साथ वी दसमसाई पीडब्ल्यूडी लड़कों के ज़मरे में मुल्क में टॉपर करार दिए गए। एमएल चौहान और जी शिवानी को एसटी ज़मरे में बिल तरतीब 400वां और 715वां रैंक हासिल हुआ।
सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तमाम कामों को जारिया माली साल तक मुकम्मल करने और अगले सीजन तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाने महकमे आबपाशी ने इंजीनियरों को हिदायत दी। महकमे आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार, वजीर आला की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल, इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर ने हैदराबाद वाटर वर्क्स ऑफिस में इस प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का एक आला सतही जायजा लिया। इस मौके पर कामों की पेशरफ्त की तफसीलात मालूम की गई। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की जानिब से वाजिबुल अदा कर्जों की मुअत्तली के पेश नजर मुतालिका उमूर का जायजा लिया गया। 3 अहम पंप हाउसेस के काम मुकम्मल होने पर आला अहदेदारों ने नहरों के कामों में तेजी लाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि हॉट रॉक एरिया में 2 बड़े आबी रास्ते मुकम्मल किए जाए और रेलवे से मुतालिक कामों को तेज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेमेंट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और अराजी के हुसूल का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। इंजीनियरों को हिदायत दी गई है कि वो सत्तुपल्ली और पालेरू लिंक से मुतालिक कामों में भी तेजी लाएं। हालिया दिनों के दौरान माओ नवाजों की सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना की सरहदात पर पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट किया गया है और पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में शिद्दत से मतलूब माओइस्टों के पोस्टर्स दीवारों पर लगाए और मकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि उन माओइस्टों की मौजूदगी पर उसकी इतला उन्हें दी जाए। पुलिस ने वादे किया कि उन माओइस्टों की इतला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सरहद पर हालिया दिनों के दौरान उन माओइस्टों की सरगर्मियों में इजाफे की इतला के साथ ही पुलिस के ग्रे हाउंड अमले ने सख्त चौकसी इख्तियार की है। मुल्क भद्रादरी कोत्तागुडम अजला के सरहदी जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। मुल्क एसपी सुधीराम ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी खौफ के बगैर मामूल की जिंदगी गुजारें। अवाम को चाहिए कि माओइस्ट पार्टियों की इतला पुलिस को दें, साथ ही उन अजला के एजेंसी इलाकों में किसी भी अजनबी शख्स और उसकी मुश्तबा हरकतों की इतला पुलिस को दी जाए। के सांबा शिवराव सीपीआई तेलंगाना के सेक्रेटरी बन गए हैं। पार्टी के कायदीन पी वेंकट रेड्डी और सांबा शिवराव ने इस ओहदे के लिए मुकाबला किया था। इस ओहदे के लिए इंतखाबात पार्टी की तीसरी महासभा के दौरान शमशाबाद में हुए। रायदही रात देर गए तक जारी रही। सांबा शिवराव को 59 वोट मिले जबकि वेंकट रेड्डी को 45 वोट हासिल हुए। सांबा शिवराव कोत्तागुडम के रुकन असेंबली और पार्टी के रियासती स्टेट सेक्रेटरी के भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद टाडा वेंकट रेड्डी रियासती सेक्रेटरी बनाए गए थे। पार्टी के कवायद के मुताबिक रियासती सेक्रेटरी 3 मियादों तक काम कर सकता है। वेंकट रेड्डी ने उनसे दरखास्त की थी कि वो तीसरी मियाद के लिए भी उनको मौका दें, ताहम सांबा शिवराव ने इस ओहदे के लिए इसरार किया, जिसके सबब वेंकट रेड्डी और सांबा शिवराव दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। जराये के मुताबिक टाडा वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया था कि वो बाइत्तेफाक आरा मुंतखब होते हैं तो इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक बस कंडक्टर को उसके बुरे बर्ताव के लिए मुअत्तल कर दिया है। उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक पैसेंजर के साथ जो कि शराब पिया हुआ था उसके साथ बदतमीजी की। यह वाकया ईश्वरा मंगला पुत्तूर तालुक का है जो कि दक्षिण कन्नड़ा जिले का है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।